गुड्डगा जिंदे हयालाना खुशे तौफा सरानी गुड्डगा जिंदे हयालाना खुशे पासिंदगा दाश्त कने पुल्लान चबू तालानिया। अब मैं लापता अब्दुल हमीद बलोच की बीवी को दावत देना चाहूँगी कि वो आएँ और मुख्तसरन अपने ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं लापता अब्दुल हमीद ज़हरी की बीवी हूँ। मेरे 8 बच्चे हैं छोटे छोटे, ये आप लोगों के सामने हैं। हम लोगों की 10 अप्रैल की रात को मेरे घर पे 10 अफराद के करीब लोग आए थे, तो दरवाज़ा इतने ज़ोर से खटखटा रहे थे, तो मैं दरवाजे पे गई थी। वो कह रहे हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोग मामूली चेकिंग कर रहे हैं। पूरे बिल्डिंग में हम लोगों ने चेकिंग की है, तो वो दरवाज़ा ऐसे कर रहे थे, तोड़ रहे थे, बंदा बुलाओ, शनाख्ती कार्ड दिखाओ। तो फिर मैं दरवाजे पे पहुंच गई थी, दरवाज़ा मैंने खोल दिया। वो 10 के 10 के अंदर आए, 2 सादा कपड़ों में थे और 9 के 9 बाकी ब्लैक कलर के कपड़ों में थे, पैंट शर्ट, और सबके मुंह पे ढके हुए थे, मास्क लगी हुई थी। वो अंदर आए अब्दुल हमीद, वो जब इनके अब्बू उठ गए थे तो उसको अपने साथ लेकर गए। उसके अपने मोबाइल में अब्दुल हमीद के फ़ोटो थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो कह रहे हम लोग नीचे उसको सिस्टम में लगा के शनाख्ती कार्ड 2 मिनट में हम लोग ऊपर भेज देंगे। फिर मैं नीचे उतर गई उनके पीछे, तो मुझे देख के वो जल्दी निकल गए। तो मैं वापस ही आए, गेट कीपर से पूछे कि भाई ये क्या हो रहा है, कौन थे? कह रहे ये ऐसे बंदे थे, ज़बरदस्ती घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर घुस गए और CCTV के जो जितने सिस्टम थे वो सारे तोड़ फोड़ करके अपने साथ पहले उठाए। उसके बाद आप लोगों के घर पे आए कि मुझे बिल्डिंग समझाओ, मुझे फिर घर का पता है। फिर मेरे घर पे आए, कह रहे ये किसका घर है? मैंने कहा ये आसिफ साहब का घर है। फिर कह रहे आप लोग कौन हो? मैंने कहा हम लोग बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप लोग सीधे हमारे घर पे आए तो मुझे यही बता दो। फिर उसने कहा ये अगर आसिफ साहब का घर है तो पूरा दूसरा घर का मुआसरा करो। दूसरा घर भी अपने मुआसरे में ले लिया। ये छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जुल्म ना करे। ये आप लोगों के आइन को, कानून को मानते थे, एक सच्चा पाकिस्तानी। इससे बढ़कर मुझे नहीं लगता कोई और होंगे, आपके इदारों में नहीं मिलेंगे। अब्दुल हमीद जैसा कोई बंदा आप लोगों के इदारों में नहीं मिलेंगे। वो किसी के आसपास तक नहीं बैठते थे, किसी का बात नहीं सुनते थे। वो ना कोई सियासी, ना समाजी, ना किसी किस्म के कोई बंदा था। जो भी हम लोगों को खामोश करवा रहे करे, ये बिल्कुल भी बेगुनाह है। 10 दिन ये इनका रूल है, 10 दिन रखने के बाद वो आ जाएगा, 20 दिन के बाद आ जाएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा। बस यही उनका हम लोगों को दिलासा देते रहे। मेरे 8 बच्चे हैं, सारे के सारे छोटे छोटे हैं। वो यहाँ हम लोग जहाँ आ गए, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में। ऐसा नहीं है कि मेरा एक बच्चा स्कूलों से फारिग हो गया, सारे के सारे पढ़ रहे हैं। मैं इनको लेके कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? हम लोग यहाँ कराची में एक ही फैमिली है, मेरे यहाँ पे कोई नहीं है। ये सारे अब दुख दर्द लेके यहाँ आ गए हैं। सारे घरों में यही मामला चल रहा है, पूरे बलूचिस्तान में यही मामला चल रहा है। तो किसी का कोई दुख है, कोई दर्द है, यहाँ लेके आ रहे हैं। किसी को बताए, माँ रोक, छोटे बच्चे रोके अपने माँ से कुछ मांगते हैं, हम रोके तो उससे कुछ मांगते हैं जो हम लोगों को अपने पास रखा है। अगर हम लोग ज़बरदस्ती उनके पास है तो वो हम लोगों को नहीं चाहते हैं कि ये हमारे पास रहे, तो हम लोगों को साफ बता दे। हम लोग तो इसके कानून को मानते हैं, उसी के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट के पीछे जहाँ तक हम लोग जाते हैं वही चलाते हैं। हम लोग तो उससे अलग नहीं है। हम लोग पुरअमन शहरी है, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, मजबूर है हम लोग। ये सर्दियों में ये छोटे छोटे बच्चों के साथ सारे फैमिली सुन के यहाँ आ गए कि आज यहाँ पे अब्दुल हमीद के लिए मुजाहरा हो रहा है, तो हम लोग आगे अपने लिए टाइम लेंगे, अपने लिए मुजाहरा करेंगे। क्यों सबको तंग करते हो, क्यों सबको परेशान करते हो? हम सब आपके पीछे मजबूर है। हम सब किसी का कानून नहीं तोड़ा है। आगे जो जितने लापता बंदे हैं सारे के सारे को बाजियाब करो। खुदारा इन पे जुल्म नहीं करो, खुदा के लिए अपने ये सिस्टम ख़त्म करो। जितने लापता बंदा है सारे जिसके भी है, ये बलोचों की है, पश्तूनों की है, पंजाबी उनके है, सिंधी उनके है, जिसके भी है
अगर जिस पे कोई भी जुर्म है इनको अपने अदालतों में पेश करो। अपने अदालतों पे भरोसा नहीं है फिर किसके लिए अदालतें रखी हो? ये बंदे सिर्फ पाकिस्तान में लापता होते और कहीं आप और जगह पे जाके देखो कोई बंदा लापता होता है, कोई परिंदा लापता नहीं होता। कोई परिंदे के ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकती। हम मजबूर हैं, हम लोग ये सड़कों के बैठने के शौकीन नहीं है। अब्दुल हमीद ज़हरी को खुदारा बाज़ेब करो। ये छोटे बच्चे मैं इसको किसके पास लेकर जाऊं? मेरे यहाँ सिर्फ एक ही फैमिली है, वही घर का कफालत करते थे, वही अपने बच्चों को देखते थे, वही एक ही बंदा, हर किसी के घर में वही एक ही बंदा होता है जो आप लेके जाते हो, पूरी खुशियों को बंद करते हो, पूरी ज़िंदगियों को बंद करते हो। ना हम लोग ईद मनाते हैं, ना हम लोग पूरे नया साल को पहचानते हैं कि जब ख़त्म हो जाते हैं, जब शुरू हो जाते हैं। ऐसे नहीं करो खुदा के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे जिसके भी है, जिसके माँ बीवियाँ यहाँ पे है, जिसके भाई यहाँ पे है, जो सब लोग आप सब लोग देख रहे थे, हर कोई अपना दुख लेके आए, फिर दुख आखिर में जाके सबके एक जैसे निकलते, सबके एक जैसे मुतालिबा होते। खुदा के लिए इन सारे छोटे छोटे बच्चों पे, मजलूमों पे जुल्म ना करो। ये हर जगह पे निकल चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं भी इसके साथ इधर आऊँगी। शुक्रिया। Where is my father? Where is my wife? Where is my father? Where is my father? और पकड़ ठीक है इस एहतजाज के इख्तिताम पे मैं अब्दुल हमीद बलोच की बेटी को बुलाना चाहूँगी तो आप सबका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आप सब उनके कहने पे अपना कीमती वक्त यहाँ पे निकाल के आए और उनकी आवाज़ बने महगुल बलूच। और एक आखिरी बात, अगर इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आप लोगों को चाहिए तो ये कबूल मीडिया से आप सब ले सकते हैं, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग उनसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। I'm Magul Hamid, daughter of missing Abdul Hamid Zahri. On 10th of April 2021 at 3 a.m. about 8 to 10 people entered into our home. They were continuously asking for the mobile phone and the NIC of my father. After checking his NIC, they forcibly took my father with them. My father, Abdul Hamid Zahri, has been missing from more than 8 months. My father, Abdul Hamid Zahri, is a diabetic patient and he is the only breadwinner of our family, and we cannot survive without him. My father, Abdul Hamid Zahri, has kept in secret torture cells without any crime. We don't have any sort of access to our beloved one, and even we don't know in which condition they are, even though they are alive or dead. My father, our demand is very simple and clear. If my father, Abdul Hamid Zahri, has committed any crime or violated any law of Pakistan, so he must be presented in court. If not, so he should be released. I request to the government of Pakistan and all international human rights organizations to
take action against enforced disappearances and help us to find my father as soon as possible. In this age, we should be in schools or colleges, but we are protesting in front of Karachi Press Club for my father's safe and immediate release. Thousands of people in Balochistan hope that their beloved one will be recovered and returned back to home. But there is no news of them, despite passing of months and years. Before becoming Prime Minister of Pakistan, Imran Khan said that I will resign if a single person goes missing. So Mr. Imran Khan, my father Abdul Hamid Zairi has been missing from more than 8 months. So where are you now? What will you do now? Could you bring back my father from torture cells? If not, then you have failed in your commitment. We will continue our struggles till safe release of my father. Thank you so much everyone for to join us here. Thank you.